नमस्कार साथियों। आज का मेरा ये वीडियो दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। एमपी एमएलए का जो साइन जो डॉक्यूमेंट होता है, उसको लेके बहुत तरह के लोगों मन में बहुत तरह की कंफ्यूजन है। लोग क्या कर रहे हैं, सभी माताएं बहनें परेशान है, सीधे एमपी एमएलए के ऑफिस चले जा रही हैं और वहां पे जाके वो सोच रही है कि वहीं से लेटर मिल जाएगा। देखिए, मैं पूरी जानकारी आज आपको वीडियो में दूंगा। एमपी एमएलए का एंडोर्समेंट जो स्लिप है वो कैसे, कहां से मिलेगा, फिर कैसे साइन और मोहर लगेगी। देखिए, पूरी बात समझिए। देखिए, आपको पहले सबसे पहली बात, एमपी एम जो जो दिल्ली लक्ष्मी योजना है, वो सारे इतनी सारी जो टर्म एंड कंडीशन लगाई है वो तो अलग है। देखिए कि देखिए 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए है, 3 से ज्यादा बच्चे हुए तो नहीं मिलेगा, आयकर दाता है तो नहीं मिलेगा, 4 पहिया वाहन है तो नहीं मिलेगा, कोई भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही है तो नहीं मिलेगा, कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो नहीं मिलेगा, 2400 यूनिट एक साल में बिजली की खपत होती है तो नहीं मिलेगा। तो इतनी सारी टर्म एंड कंडीशन तो ऐसी लगी थी। अब ये जो एमपी एमएलए की जो चिट्ठी जो लगानी है, जो ये देखो, पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो वेबसाइट दिख रही है www.dly.delhi.gov.in पे जाके जब आप लॉग इन करके अप्लाई करोगे, सब सभी जो फॉर्म में अपने जरूरी डॉक्यूमेंट, अपने आधार सभी डॉक्यूमेंट जब लगा दोगे, उसके बाद सभी जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट जो भरने के बाद पोर्टल पर ही आपको एमपी एमएलए का एंडोर्समेंट जो लेटर जो डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, विकल्प मिल जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद जब एमपी एमएलए का जो एंडोर्समेंट स्लिप मिल जाएगी, डाउनलोड करने के बाद उसमें फिर आपको वो लेके जाना है अपने क्षेत्र के विधायक या जो है एमपी के पास, उनसे सिग्नेचर और मुहर लगवा लेना है, जैसा कि अन्य माताएं बहनें लगवा दी हैं। फिर आपको जो है कि आपने कैफे पे भरा है या खुद से भरा है, फिर आपको फिर लॉगिन करके वो पूरा फॉर्म का उसको फिर अपलोड करना पड़ेगा उसी फॉर्म को, फिर वो फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। उससे डाउनलोड किए हुए फॉर्म को जो प्रिंट आउट निकाल के उस पर अपने इलाके के संबंधित एमपी एमएलए के पास जाकर जो हस्ताक्षर और आधिकारिक मोहर लगाना है, वापस उसे अपलोड करना है, साइन इन करके और मोहर लगवाने के बाद कागज को दोबारा स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करें और अपना फाइनल सबमिट करें। बिना हस्ताक्षर और मोहर वाला जो पत्र है स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देखिए, एक बात आप सबको बता दूं, जो सारी जो टर्म एंड कंडीशन लगाई गई हैं वो उसी हिसाब से जब सब कुछ करेंगे तभी आपका होगा। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, मुख्य तौर पे जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट एक बार ध्यान से सुन लीजिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट। देखिए, जो जरूरी जो डॉक्यूमेंट हैं वो 4 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगाने ही लगाने हैं। पहला आधार, दूसरा वोटर आईडी कार्ड, और फिर फोटो और सिग्नेचर, और आपका एंडोर्समेंट लेटर फ्रॉम एमपी एमएलए ऑफ द आपके क्षेत्र के, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब आपके क्षेत्र के संबंधित जो है निर्वाचन क्षेत्र के सांसद विधायक का समर्थन पत्र आपको लगाना पड़ेगा। ये 4 डॉक्यूमेंट अगर हैं तभी ये आप योजना का लाभ नहीं जो है ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। फिर आपको जो ये तो जो पहला जो ए कैटेगरी के डॉक्यूमेंट है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। फिर आता है बी कैटेगरी के, जो बी में जो नंबर बी में आते हैं जो रेजिडेंशियल प्रूफ, जो ये मैं वहीं से पढ़ के बता रहा हूँ जो दिल्ली लक्ष्मी योजना की वेबसाइट पे है। इसमें आपको 10 वर्ष का जो आपको निवास का प्रमाण पत्र देना है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, जो है दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक मीटर बिल, गैस कनेक्शन बिल रिसिप्ट। ये आपको इसमें से 4 में से कोई भी एक अपने एड्रेस, सॉरी रेजिडेंशियल जो प्रूफ, यानी 10 साल से आप दिल्ली के निवासी हो, ये आपको जमा कर सकते हैं। एज प्रूफ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग जो सर्टिफिकेट अपना टीसी, और जो मैट्रिक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस, या आपको जो है जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी मान्य होगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक को सेंट्रल बैंक डिजिटल जो करेंसी सीबीडीसी प्रणाली से जुड़े निम्नलिखित जो बैंक सीबीडीसी से जुड़े हैं, उन्हीं बैंकों में से एक बैंक में आपका खाता सक्रिय होना चाहिए, उन्हीं में आपका अकाउंट होना चाहिए और उसमें डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। उन बैंकों का नाम सुनो:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक। फिर है आपका जो बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक हो गया। फिर जो है आपका इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, इंडस इंडस बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इतने लगभग 19 बैंक हैं जो बैंक आपके सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में जो है उसके थ्रू जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, दिल्ली लक्ष्मी योजना दो तरीके से आप ले सकते हैं। पहला, आप जो 2,500 को 1,500 की एफडी आरडी करो और 1,000 रुपए आपको डिजिटल करेंसी में मिलेंगे खर्च करने के लिए, या पूरी 2,500 की एफडी आरडी कर दो। दो विकल्प में से कोई भी एक चूज करना है। तो मैंने सारी बात आपको डिटेल में समझा दी। रोज कुछ ना कुछ नया बता रहा हूँ जो सरकार की ओर से जानकारी आ रही है। तो पहले आप सीधे जो कैफे पे जाके या खुद से फॉर्म भरो। फॉर्म भरोगे तो खुद आपको एंडोर्समेंट स्लिप जो एमपी एमएलए से साइन करने वाली जो चिट्ठी है आपको खुद ही वहीं पे मिलेगी डाउनलोड करके। फिर एमपी एमएलए के पास आके उसको साइन करवा के आपको जमा करना है। देखिए, ये तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये तरीका आप लोग के लिए सही नहीं लगा। देखिए, सीधे इसमें एमपी एमएलए से साइन कराना, पूरा इन्वॉल्वमेंट इसमें सभी माताओं बहनों को जो, तो ये थोड़ी सी मुझे ये बात सीधे सीधे हो जाता, लाभ मिल जाता तो ज्यादा बेटर था। सारे डॉक्यूमेंट और कोई जो प्रूफ में ले लिया जाता। अब यहाँ पे एमपी एमएलए के पास जाएंगे, फिर वहां साइन करा के जमा करेंगे, तो ये चीज मुझे थोड़ी सी पर्सनली अच्छी नहीं लगी आप लोग के लिए। आप लोग को भी जाना पड़ेगा इधर से उधर, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। बाकी आप लोग की क्या राय है इस पे जरूर बताइएगा। सभी माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जानकारी देखी। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या हो, आपका भाई 24 घंटे 365 दिन यही है। कोई भी जानकारी हो, कोई भी बात हो, आप लोग जरूर पूछा करिए। देखिए, बिना पूछे कोई समाधान नहीं होगा, ठीक है ना। बिना, तो हर बात को पूछिए, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई भी समस्या हो तो जरूर पूछिए। धन्यवाद। और एक बात और मेरे जो दिमाग में क्लिक किया, अभी एक महिला ने मुझसे पूछा कि सर ये इसकी अंतिम तारीख क्या है। देखिए, कोई अंतिम तारीख नहीं है, लेकिन हाँ, जल्दी से जल्दी अप्लाई करो और रक्षाबंधन पे पहली किस्त भी आ जाएगी, तो अप्लाई कर दो, ठीक है। लास्ट डेट के चक्कर में ना रहें, अप्लाई करें। सोचने समझने में समय बिता देंगे, फिर कुछ बंद हो जाएगा लाइन, एप्लीकेशन लाइन, फिर दिक्कत होगी, ठीक है। जल्दी जल्दी करें आवेदन। धन्यवाद जी। कोई अंतिम तिथि नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वैसे कोई, लेकिन आप अपने इसका अपना ज़्यादा मतलब कि ये ना सोचे कि अंतिम तिथि नहीं है तो आप बाद में करेंगे, ऐसे दिमाग में ना रखें। जल्द से जल्द अप्लाई करें, ठीक है। धन्यवाद।